हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई, आपका मेरे आज के इस नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना। जहाँ भी होंगे टक वाला मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। क्यों भाई, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। और स्वस्थ कैसे रहते हैं? जब हम खुश रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं, तब हमेशा हम लोगों के मन में स्फूर्ति बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं, है ना। सो फ्रेंड, भाई बारिश के मज़े तो आप लोग बहुत अच्छे से ले रहे होंगे, है ना। क्योंकि बारिश का तो अब मौसम आ चुका है और ये सिलसिला तो अब चलता रहेगा, है ना। कभी कम कभी ज़्यादा। अब किसने किसने बारिश में खूब नहाया जम के। भाई मैं तो नहीं नहाती हूँ, है ना। बट जो नहाते हैं यहाँ मुझे दिखते हैं बारिश में नहाते हुए, तो मैं उनको देख के मज़े लेती हूँ। लेकिन मैं नहीं नहाती हूँ। आप लोग नहाते हैं बारिश में? अच्छा लगता है ना। पहले कभी मैं भी नहाती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ना इरिटेशन होता है ये बारिश के पानी से नहाने में। खैर कोई बात नहीं, ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। सो फ्रेंड, फिलहाल तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोलूँगी, है ना, और मैं क्या करने आई हूँ। तो आज फ़िलहाल मैं आज ऐसा कोई विशेष वीडियो मेरे पास नहीं है, बट आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी साझा करने के लिए। सुनाती हूँ, और क्या है वो जब आप सुनेंगे तभी ना पता चलेगा क्या है। और मेरी स्टोरी को पूरी सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा और कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरटेनिंग लगेगी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेजेबल भी लगेगी, है ना। सो फ्रेंड, ज़्यादा पकाने से तो अच्छा है कि मैं आप लोगों को जो सुनाना चाहती हूँ वो सुनाऊँ, है ना। तो चलिए फिर रेडी हो जाइए सुनने को। सो फ्रेंड, ये कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार क्या होता है, एक ग्वाला होता है। ग्वाला वो जो गाय चराते हैं, जो अपनी गैया को चराने के लिए यहाँ वहाँ ले जाते हैं पहाड़ों में, कहीं घास की अच्छी चीज़, जहाँ घास अच्छी अच्छी होती है हरी भरी, वहाँ तो जो ग्वाले होते हैं वो जो अपनी घास चराने जाते हैं। तो उनमें से एक बच्चा था ग्वाला, जो कि अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए एक जगह थी हरी भरी पहाड़ों में, वो वहाँ पे अक्सर ले जाया करता था अपनी गाय को चराने के लिए। और जब उसकी गाय चरती थी तो वो आराम से वहाँ पर बैठ कर के और एकदम उस आबो हवा का मज़ा लेता था। तभी एक बार क्या होता है, वो उसकी मतलब ये गाय चराने का जो ये कार्यक्रम होता है ना, वो रोज़ चलता था। यानी कि भाई उसके दिनचर्या में वो शामिल था, रोज़ का एक काम था उसका। तो वो रोज़ जाता था बिना कभी भी एक दिन भी गैप दिए। भाई गाय है तो चराने तो जाना ही है ना। तो वो रोज़ जाता था उन पहाड़ों में हरी भरी जगह पे अपनी गाय को चराने के लिए। तो बस ऐसे ही वो चरा रहा था और एक जगह पे वो बैठ गया। उसने देखा कुछ दूर पे कई संत साधु लोग बैठ करके कुछ यौगिक क्रियाएं कर रहे थे, है ना। तो वो देखता है और फिर अगले दिन जाता है तो देखता है फिर वही संत और साधु लोग बैठ करके उसी अच्छी जगह पे और अपनी कुछ यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो वो रोज़ देखने लगा उन चीज़ों को, और सोचने भी लगा कि ये करते क्या है आखिर, है ना। तो भाई उसने अपने आप को उसने अपने आप को बहुत रोका, बट उससे एक दिन रहा नहीं गया। फिर जब वो एक दिन अपनी गाय को चराने के लिए जाता है ना, तो फिर वो फाइनली वो पूछ ही लेता है। वो सोचता है कि आज तो मैं पूछ के ही रहूँगा कि आखिर करते क्या है ये लोग यहाँ पे बैठ के। तो वो जाता है, जब वो संत लोग अपनी सारी क्रियाएं कर लेते हैं तो फिर वो जाता है और पूछता है संत लोगों से कि साधु जी आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं ये। तो वो बोलते हैं, जो साधु संत होते हैं कई ग्रुप्स में, कहते भाई हम लोग यहाँ पे कुछ यौगिक क्रियाएं करते हैं, अच्छा होता है। तो पूछता क्यों करते हैं? तो कहते भाई हम लोग ये ईश्वर के साक्षात्कार के लिए करते हैं, कि हम ये करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होकर के हमारे सामने हमें दर्शन देंगे, है ना, और हम उनके दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठ के ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो भाई जो ग्वाला था वो बहुत एक्साइटेड हुआ। अरे वाह भाई, ऐसे भी हो सकता है कि जो संत लोग कर रहे हैं तो उससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो क्यों ना मैं भी ये करूं। उसके मन में आता है, वो बोलता नहीं है लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि भाई मैं भी करके देखता हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर होता वही है
कि जब संत लोग चले जाते हैं अपने सारे क्रियाकलाप करके, तो जब उसको जब वो ग्वाला था, जब वो देखता है कि अब खाली जगह है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, अब वो भी शुरू हो जाता है। वो संत लोग जो भी क्रियाकलाप करते हैं, एक नाक बंद और ऐसे करके जो भी उनके अपने क्रियाकलाप होंगे वो करते हैं, तो वो तो पहले से देख चुका था कि वो लोग कैसे कैसे और क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या करता है भाई, उसे तो नहीं आता था ना, और ना ही उसमें ये सब चीज़ों का गुण था कि वो कुछ इस तरह की क्रियाकलाप कर सके जो साधु करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि नहीं, मैं करूँगा, है ना, और मैं भी ईश्वर के साक्षात करके ही रहूँगा। तो खैर वो क्या करता उसे तो पता नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने अपनी दोनों नाकों को बंद करके अच्छे से बैठ गया, सांस रोक करके कि मैं ये क्रिया करूँगा और भगवान मेरे पर प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देंगे। अब क्या होता, उसने अपनी नाक के दोनों ही हिस्सों को ऐसे करके कुछ यूँ दबा दिया कि उस बेचारे ग्वाले की तो सांस ही रुक गई, यानी कि वो मृत्यु लोक को चला गया। अब क्या होता है अब क्या होता है भाई, अब जब कि वो ईश्वर की इच्छा रख करके और वो क्रिया कर रहा था और उसी में उसकी हो जाती है मौत, तब क्या होता है भाई, शिव जी का आसन डोलने लग जाता है ना। और जब शिव जी का आसन डोलने लग जाता है अपने इस भक्त को देख करके कि भाई इस भक्त ने तो अपनी इस ऐसा क्रियाकलाप किया कि वो मुझे याद करके और वो मृत्यु को लोक को प्राप्त हो गया, मतलब मृत्यु उसको मिल गई, मृत्यु की तरफ चला गया मुझे याद करते करते। तो भाई उनका आसन तो डगमगाना ही था शिव जी का। तो फिर क्या होता है, शिव जी को अपना वो कैलाश पर्वत छोड़ करके आना ही होता है उस बालक के पास, ग्वाले के पास। तो फिलहाल तो वो ग्वाले की आंखें थी बंद, क्योंकि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो भाई उसके ही मन में जैसे भी, अब भगवान तो भाई कहीं भी जा सकते हैं, तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि बालक, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम जो चाहते थे मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। तो बालक जब बंद आंखों से ही उनकी तरफ इशारा करके पूछता है कि भाई आप कौन हो, तो वो बोलते हैं शिव जी कि मैं वही हूँ जिसका साक्षात्कार करने के लिए तुमने अपनी मतलब कि मृत्यु को गले लगा लिया। तो भाई मैं वही भगवान हूँ जिससे तुम मिलना चाहते थे। तो भाई उस बालक था ना, उसे यकीन ही नहीं होता है कि भगवान जी वाकई है कि कोई और है जो मुझे यूं ही मतलब उल्लू बना रहा है कोई। तो वो क्या करता है, तो वो भाग कर जाता है और क्या कहते हैं, भाग कर जाता है और एक रस्सी लेकर के आता है सुनिएगा ध्यान से, वो एक रस्सी लेकर के आता है और उस रस्सी से उस भगवान जी को, शिव जी को एक पेड़ से अच्छे से बांध देता है। ऐसे ऐसे करके बांधते हैं कि भाई कहीं भगवान जी भागे ना। और तब से वो फुर्र से भाग के जाता है और साधुओं को बुलाने के लिए कि भाई चलिए मैंने भगवान जी को बांध दिया है और चल के अब आप क्लियर कीजिए कि भगवान जी हैं भी कि कोई और है। तो फिर भाई वो भाग के जाता है, जब वो संत लोगों को अपनी बात बताता है तो संत लोग तो सन्न रह जाते हैं कि ऐसा भी हो गया क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो खैर उस बच्चे पर यकीन करके संत महात्मा सब चले आते हैं। अब जब वो संत लोग चले आते हैं तो कहता है देखिए साधु बाबा, और वो देखिए वहाँ पे मैंने भगवान जी को पेड़ से बांध दिया, अब आप देखिए क्या ये भगवान जी हैं। तब से संत लोग जो है ना पेड़ की तरफ देखते हैं, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। कहते कहाँ भगवान जी हैं, तुम हमको मतलब कि तुम हम लोगों को उल्लू बना रहे हो, कहीं भगवान नहीं है। तो अब वो बालक क्या करता है, अब वो बालक फिर से उस पेड़ की तरफ देखता है, उसे तो दिखते हैं न शिव जी। फिर वो बालक जो ग्वाला होता है ना, वो पूछता है भगवान जी से कि अरे आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, आप मुझे तो दिखाई दे रहे हैं पर वो लोग आपको क्यों नहीं दिख पा रहे हैं। तो शिव जी क्या कहते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि भाई अंतर है तुम्हारी पूजा में, तुम्हारी प्रार्थना में और उनकी प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में जो निश्चल भाव था ना, तुमने जिस निश्चल भाव से अपनी दोनों नाक को बंद करके सांस को रोक करके मुझे याद किया, तुमने मुझसे मिलने का जो एक मतलब कि अंदर तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा जागृत हुई कि तुमने अपनी मौत को भी अपने से गले लगा लिया, है ना। तो तुम्हारा मन एकदम निश्चल है, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। और वहीं पर मैं उनको इसलिए नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि उनमें लगता है अभी भी कुछ कमी है ना। वो
मेरे लिए सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, मुझे पाने के लिए सारे क्रियाकलाप करते जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो है ना सोच में कहीं ना कहीं अभी कुछ उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दी हैं जिससे मैं उनको भी दिखाई दूँ। तो भाई तुमने मुझे इतने निश्चल मन से, इतने निश्चल भाव से मुझे याद किया कि मुझे तो तुम्हारे पास तो आना ही था ना, तो ये वजह है कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ और उन्हें नहीं दिख रहा हूँ। तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी इंसान बिना छल कपट के भगवान जी को याद करता है तो भगवान को अपना आसन छोड़ करके अपनी भक्ति के पास आना ही पड़ता है ना। जरूरी तो ये है कि आप कितने निश्चल भाव से भगवान को याद करते हैं और कितने निश्चल भाव से भगवान की प्रार्थना करते हैं, है ना। था ना, उस ग्वाले ने तो कुछ भी नहीं किया, उसे तो कोई क्रियाकलाप नहीं आता था, लेकिन सिर्फ भगवान को पाने की, भगवान से के दर्शन मात्र से के लिए उसने अपनी सांस को रोक करके उस क्रियाकलाप को करने लगा जो उसे आता ही नहीं था। और क्या हुआ, उससे उसकी सांस रुक जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शिव जी भी कहते हैं तुमने इतने निश्चल भाव से मेरी जो है ना मुझे मेरे दर्शन के लिए तुमने जो भी ये क्रियाकलाप करी है उसके लिए मुझे अपना कैलाश पर्वत छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आना पड़ा तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, है ना। तो क्या बोलेंगे आप लोग, हाँ, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है ना। ना कि झूठे मूठे ढोंगियों के चक्कर में पड़ करके और उस भक्ति को पाना, ये मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है ना। ज़रूरी तो ये है कि हम कितने अच्छे भाव से, निश्चल भाव से भगवान को याद करते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, जय महाकाल। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा यार। आज तो ये छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए और ये मुझे लगा कि बहुत ही प्यारी सी है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब कुछ भक्ति से जुड़ी चीज़ें होती हैं ना भगवान जी से, तो कहते हैं ना कि मन एकदम भाव विभोर हो जाता है ना। तो लगता है कि नहीं, अपनी जो है स्टोरी मैंने जो पढ़ी है, मुझे जो अच्छी लगी है, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। सो फ्रेंड, अच्छी लगी हो, मेरी नहीं, मैंने भी पढ़ी है, तो अगर अच्छी लगी हो क्योंकि उसे मैंने अपने शब्दों में आपको सुनाई है, अच्छी लगी हो ये आज की स्टोरी तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो पे नए हैं कोई तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे कुछ अच्छी प्यारी प्यारी बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए और इस जो ना बारिश के मौसम का मज़ा लेते रहिए और चाय पकौड़ियाँ खाते रहिए। बाय बाय, फिर से मिलती हूँ।